3 महीने से भी कम का टाइम बचा हुआ है आईआईटी जैम के एग्जामिनेशन में। अब जो है पैनिक लेवल अपने चरम पे पहुंच रहा है, पैनिक बढ़ता ही जा रहा है और क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ समझ नहीं आ रहा है। हो सकता भी है या नहीं हो सकता है, क्या चीजें रियलिटी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ और कैसे करना है, ये सारी चीजें आज इस क्लास में तुम्हें समझाने वाला हूँ। तो बेसिकली 3 टाइप के अभी स्टूडेंट्स होंगे जो एग्जिस्ट कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, जो प्रिपेयर कर रहे हैं। इसमें से इसको मैंने 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा वो स्टूडेंट्स हैं जो बेसिकली सब कुछ ऑलमोस्ट तैयार कर चुके हैं, जिनके चैप्टर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिन्होंने भी रिवीजन नहीं किया है, जिन्होंने भी बहुत ज्यादा पीवाईक्यूज नहीं किया, बट चैप्टर सिलेबस ऑलमोस्ट 90% उनका खत्म हो चुका है। थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है वो आने वाले समय में हो जाएगा। दूसरे टाइप के स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं बीच में है, मतलब उन्होंने कुछ सिलेबस किया भी हुआ है, मतलब 7 टॉपिक्स हमारे 7 चैप्टर्स जो है, बेसिकली 7 यूनिट्स जो है हमारे पास टोटल है, उसमें से 3-4 यूनिट उन्होंने कर लिए, 3-4 यूनिट बाकी उनकी बची हुई है, वो बीटा में आ जाते हैं। और तीसरे गामा, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, उनको समझ नहीं आ रहा करना क्या है। तो इन तीनों के लिए बारी बारी से मैं बताना चाहूंगा, चूंकि सबसे ज्यादा डर में जो है वो गामा वाले हैं, क्योंकि गामा मारेगा। जो गामा वाले स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरह से टैकल करना है, उनकी स्ट्रेटेजी सबसे पहले आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले जो 3 महीने बचे हुए हैं, इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट जो है वो इस चैनल पे आपको मिल जाएगी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो निकाल लेना। और दूसरा जो आपको काम करना है कि अब आपको डिटेल लेक्चर में नहीं जाना है, आपको शॉर्ट में जाना है, आपको क्रैश कोर्सेज वाले टाइप में जाना है, जहां पे आपको शॉर्ट में सारी चीजें मिल जाएंगी। तो इस चैनल पे वो भी अवेलेबल है। इस चैनल पे आपको क्रैश कोर्सेज के जो वीडियोस हैं वो मिल जाएंगे और वहां से जाकर के आप तैयारी करना शुरू कर सकते हो। और उसके साथ में पहली चीज आपको क्या करनी है कि डोंट गो फॉर लॉन्ग कंटेंट, मतलब लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट। आपको जाना है जो शॉर्ट कंटेंट है, क्रैश कोर्स के लिए जाना है, क्रैश कोर्स टाइप के लिए, जो कि आपको फ्री में मिल जाएगा। सारी चीजें आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाएगी। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, दूसरी उसी के साथ साथ आपको पीवाईक्यूज करनी है। हालांकि वहां पर क्रैश कोर्स में मैंने पीवाईक्यूज भी कराए हुए हैं, तो क्रैश कोर्स प्लस पीवाईक्यूज आपको फॉलो करने आने वाले जो 3 महीने, आप 3 महीने में भी नहीं, आपको 2 महीने में चीजें कवर करनी है। और लास्ट का जो 15 से 20 दिन बचेंगे, वहां पर आपको रिविजन पे जाना है। लास्ट के 15 से 20 दिनों में आपको रिवीजन पे जाना है, 15 to 20 डेज में, करेक्ट। तो ये होती है मेन, आपको अभी यहां से स्टार्ट कर देना है। दूसरी चीज जो आप अभी ना, जैसे आपको लग रहा होगा कि यार होगा कि नहीं होगा, तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो बिलीव मी, आईआईटी जैम का सिलेबस इतना ज्यादा नहीं है कि वो आपको 2 से 3 महीने में मोटा मोटा तो कवर करा ही देगा। समझ रहे हो ना। आपको सिलेक्शन के लिए कितना चाहिए, अगर आपको अच्छी आईआईटी में जाना, आप जनरल कैटेगरी से भी, तो 55 से 60 नंबर के बीच में अगर आप ले आ रहे हो तो आप बढ़िया आईआईटी में चले जाओगे। ठीक है ना, 55 से 60 नंबर, इसका मतलब 50 से 60 जो परसेंट है उसका सिलेबस हमें कंप्लीट होना चाहिए। बट उसको कंप्लीट करने के लिए, अब देखो जैसे बीटा वाले जो है, बीटा वालों का क्या है कि लगभग 50 से 60% जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है। लेकिन दिक्कत कहां पर आ रही है कि क्या सिर्फ इतना, अगर वो मान लो अब नहीं पढ़ते हैं, वो सिर्फ इतना ही पढ़ते रखते हैं, तो क्या इनका आईआईटी में हो जाएगा? सबसे बड़ा सवाल। तो यहां पर इसका सीधा सा आंसर यही है कि यहां पर सबसे ज्यादा जो चीज मैटर करेगी वो ये है कि आपने रिवीजन किस तरह से किया। अगर आपने रिवीजन नहीं किया हुआ है, अगर ये 50 से 60% आपको, पहली बात ऐसा भी होता है बहुत सारे क्वेश्चन इससे आ जाते हैं जो आपने शायद पढ़ा हुआ होगा, चैप्टर पढ़ा हुआ है, बट क्वेश्चन नहीं होते हैं। इसी वजह से 50 से 60% जो है वो आपको अच्छा आईटी दिला देता है। जिन्होंने कंप्लीट भी पढ़ा हुआ होता है वो भी एक अच्छा 50-60 स्कोर करने में उनको मेहनत लगती है। इसका मतलब ये यहां से आपको बेसिकली जो मोटा मोटा आपने कवर कर लिया है, उसको ढंग से, यहाँ पे 2 काम आपको करने हैं। एक तो जो आपने किया हुआ है आने वाले महीनों में उसका रिवीजन करते हुए चलना, मोस्टली टाइम जो है अब आपको उसका रिवीजन करने में देना, और थोड़ा थोड़ा समय आपको रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं उसमें देना है, रिमेनिंग टॉपिक्स में बचा हुआ समय आपको देना है। तो इनको इस स्ट्रेटेजी से जाना, पहले रिवीजन साथ में और दूसरा रिमेनिंग। और इनको क्या करना है, अल्फा वाले जो ये थोड़ा सा इनका जो है कम से कम 3-4 उंगलियां तो घी में, 5 उंगलियां घी में डालने के लिए क्या करेंगे कि ये जो है अब जो आईआईटी जैम के पीवाईक्यूज है फर्स्ट ऑफ ऑल वो करेंगे, अगर कर लिए हैं तो। सबसे पहले आईआईटी जैम के पीवाईक्यूज, उसके साथ में सीयूईटी पीजी के पीवाईक्यूज, सीयूईटी पीजी के पीवाईक्यूज, और उसके साथ में ये जस्ट के पीवाईक्यूज भी करेंगे, ये जस्ट के पीवाईक्यूज और गेट के पीवाईक्यूज, ये सारे पीवाईक्यूज ही करेंगे, ताकि अब यहां से इनको रैंक इंप्रूव करना है। अब जो है रैंक इंप्रूव करने का समय आ गया, तो रैंक इंप्रूव करने के लिए आपको ये स्ट्रैटेजी यहां पर फॉलो करनी है। क्या यहां तक की बातें क्लियर है? कोई भी डाउट हो आप अभी के अभी नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के लिख दो। तो ये 3 कैटेगरीज को मैंने इस तरह से बांटा हुआ है। अब दूसरी चीज क्या आती है, यहां पर रिवीजन का जो है बहुत महत्वपूर्ण, तीनों के लिए मैंने ऑब्वियसली बोला, इसमें भी रिवीजन का महत्व है, इसमें भी रिवीजन का महत्व है, इसमें भी रिवीजन का महत्व है। अब यहाँ पर गलती क्या होती है कि जो बच्चा अभी से क्रैश कोर्स या जो भी चीजें फॉलो कर रहा है, मान लो अभी तो वो चैप्टर बाय चैप्टर करना शुरू कर देगा, बट जैसे जैसे समय गुजरेगा वैसे वैसे वो चीजें भूलने लग जाएगा। तो आपको एक चीज बहुत ध्यान रखनी है
कि समय के साथ में हर दिन थोड़ा-थोड़ा, भले ही थोड़ा-थोड़ा, लेकिन रिवीजन भी करते रहना। जितना पढ़ते जाना, उतना रिवीजन भी करते जाना, अदरवाइज़ चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं, पता भी नहीं चलता है। मतलब अब फिर आप वही करोगे ना कि अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये जो चीज़ है ना, अपने अंदर बिल्कुल मत लाना कि नहीं-नहीं पढ़ते हुए चले जा रहे हैं, लास्ट में रिवाइज़ करेंगे। नहीं, थोड़ा-थोड़ा रिवीजन जो है वो हमेशा अपने दिमाग में रखना। और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमेशा मैं अपनी स्ट्रेटजी वीडियोज़ में बोलता हूँ कि सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल ख्याल रखना, क्योंकि अगर अभी ये मौसम ऐसा चल रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, मतलब सर्दी से गर्मी वाला, कहीं न कहीं सॉरी गर्मी से सर्दी वाला जो है वो मौसम बदल रहा है, तो यहाँ पर तबीयत खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसका बहुत ध्यान रखें, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ। मैंने एग्ज़ाम के टाइम पे मतलब ये हुआ था मेरे साथ कि मेरी तबीयत बिगड़ गई थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, 1 डेढ़ महीने पढ़ाई नहीं हो पाई थी। तो इस चीज़ का बहुत ख़ास ख़्याल रखना, ताकि आप जो है वो मतलब परेशान लास्ट में इतना ज़्यादा ना हो जाओ, ताकि अभी से उस चीज़ को प्रिकॉशन, वो बोलते हैं ना कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, तो वही चीज़ आपको फ़ॉलो करनी है। आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सारी जो क्रैश कोर्सेज़ हैं वो आपको इसी चैनल पे मिल जाएँगे, जाकर एक बार देखो, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल हैं। जाओ मज़े करो, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।